जाता है, ऐसे स्त्री को पीटा जाए, शूद्र को पीटा जाए तो गंवार को, यह व्याख्या नहीं। ऐसे ही ताड़न शब्द का यहाँ अलग अलग प्रयोग है। स्त्री के ऊपर दृष्टि रखो, किस भाव की दृष्टि रखे? क्योंकि वो हमारे यहाँ रत्न की तरह है, कहीं कोई ऐसा ना हो कि कुदृष्टि वाला कोई उस पर हमला कर दे। पाणी ग्रहण संस्कार में रक्षा का भी सूत्र बताया जाता है कि आपको अभी ये समर्पित है, आप इसकी रक्षा करें। हमारे शास्त्रीय सिद्धांत में कभी भी स्त्री को अकेला छोड़ने का सिद्धांत नहीं पाया गया। अगर शास्त्रीय सिद्धांत, बच्ची है तो माता पिता के शासन, थोड़ी बड़ी हुई तो भाई आदि के बीच में, और बड़ी हुई तो पति के, और बड़ी हुई तो पुत्रों के, मतलब एक सानिध्य का एक दृष्टि रखी गई है। शूद्र का तात्पर्य होता शूद्र, वैसे जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र का प्रादुर्भाव सबसे श्रेष्ठ जगह से प्रादुर्भाव है। वर्णन आता है ब्राह्मणोश मुखमाशी बाहु राजन्य कृता उरुदतस जत वैश्या पदभ्याग्रम शूद्रो जाए। भगवान के श्री चरणों की ही वंदना होती है प्राय, आपने देखा सबके श्री चरणों की, और शूद्रों का प्रादुर्भाव श्री चरणों से हुआ है। कोई ऐसा न समझे कि शूद्र का मतलब निकृष्ट होता है। यहां शूद्र का तात्पर्य जब से किसी से कहते हैं कि शूद्रवत आचरण करता है, मतलब शास्त्र विरुद्ध सदाचार के विरुद्ध आचरण करना शूद्रवत आचरण की तरफ संबोधन किया जाता है। यहां कहा गया कि शास्त्र की सम्मति, शास्त्र के शासन के अनुसार आचरण हो, सदाचार परायण हो। शास्त्र जिसके लिए जो विधान करता है, शास्त्र शासन स्वीकार करना, यहां शूद्र के ताड़न की बात कही गई। यहां शूद्र ताड़न का तात्पर्य डंडे से प्रहार करना नहीं, समझना। और जो चौथा कहा गया नारी, अगर स्त्री को हम ये कहें कि ताड़न से ही वो केवल काबू में रहती है, तो राष्ट्र में अपने प्रसिद्ध लक्ष्मीबाई जैसी कोई सामर्थ्यशाली वीरांगना, कोई वीरों सामने बड़े बड़े वीरों के दांत खट्टे कर दे, ऐसी बहादुर सिंहिनी हुई, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। अगर कोई समझे कि नारी केवल ताड़ने के लिए है तो उसकी मूर्खता है। पुरुष और नारी का समान प्रादुर्भाव हुआ है। भगवान ब्रह्मा के श्री अंग से दाहिनी तरफ से महाराज मनु और बाई तरफ से उनकी पत्नी उनका प्रादुर्भाव हुआ शतरूपा। अब आप बोलो, एक ही शक्ति के दो भाग हो गए, एक पुरुष रूप धारण कर लिया, एक नारी रूप धारण कर लिया। अब यहां विचार जो है कि उस नारी के ऊपर ताड़न शब्द का क्या प्रयोग है। जैसे आप मार्ग में चले जा रहे हैं और आपने दृष्टि चूक कर दी और नारी आपकी स्त्री पीछे चल रही, तो कोई हमला कर सकता है, क्योंकि वो रत्न है। 14 रत्नों में एक रत्न स्त्री रत्न भी है। स्त्री को रत्न कहा गया है। भगवान श्री राम जब वनवास में जा रहे हैं तो सिया जी को आगे नाव में जब चढ़ाना होता तो पहले सिया जी को चढ़ा, सीए चढ़ाई चढ़े रघुराई, पहले आगे। दृष्टि रखो, दृष्टि चूक गई तो रत्न है।